रिसेंट के कुछ सालों में, स्पेशली लास्ट 1 ईयर, इंडिया हैज साइंड सो मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान आयात या निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो उस पे लगने वाला जो टैक्स है लगभग ना के बराबर यानी जीरो के बराबर चला जाता है। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ओमान के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ अभी रिसेंटली में किया, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, और अभी सबसे रिसेंट में जो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वो है यूरोपियन यूनियन। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो क्रिटिकली एनालिसिस पर्सपेक्टिव है उसको हम आइडेंटिफाई करें। एक्चुअल में ये डील है या डेंजर है, डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे जिसमें आपका एग्रीकल्चर किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट ऑल्सो, एंड डिफरेंट अदर सेक्टर्स, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन मोस्टली दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इट मीन्स कि व्हाट आर द impacts that are going to we can see in coming times by signing such deals, we are going to analyze in this video. So let's start the video. We'll try to understand each aspect with respect to this. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को समझो, सो इट इज अबाउट मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन यूरोप। यानी सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स जैसे कार, मशीनरी और केमिकल्स जो हाईली एडवांस्ड और सब्सिडाइज्ड, यानी इन पे जो है वो टैरिफ कम हो जाएंगे, तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके जो बनाए गए सामान यानी जो वहाँ के गुड्स इंडिया में सस्ते हो जाएंगे। यानी वहाँ की बनाई हुई कार, वहाँ की बनाई हुई मशीनरी और केमिकल्स इंडिया में सस्ते मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर, ये ह्यूज जो पार्ट है इंडिया का, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हमारे हमारे लघु उद्योग है, ठीक है, वो लगभग बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। और ये सबसे पीछे अगर इसके पीछे हम वजह समझे तो आसियान का जो एफटीए था, बाद में हमने देखा था कि इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा था। सो दैट इज वाई, क्या क्वेश्चन यही होता है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, क्योंकि आसियान के साथ जो हम डील करने जा रहे थे, दैट वाज द वन ऑफ द पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस, कि जो सामान सस्ता हुआ कि अदर कंट्रीज में वो इंडिया में सस्ते बिकेंगे यानी टैरिफ लेस होगी। बट जो हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु उद्योग है, मीडियम टाइप के हैं। उनका क्या होगा, they don't have that much advanced technologies, they don't have that much uh, uh, finance as per the as compared to the countries belonging to European Union. So ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया का वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप देखो मोर देन 40% पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और इट हैज अ गुड कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। बट द सवाल इज दैट कि व्हाट आर द we call it the silent casualty in the agriculture sector by SST. गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सेंसिटिव फार्म प्रोडक्ट्स है, एक्चुअली दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस। बट सच ये है कि यूरोपियन यूनियन के जो फार्मर्स है दे आर हैवली सब्सिडाइज्ड, उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलती है। और इंडियन फार्मर्स का क्या, दे हैव अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी उनके पास बहुत बड़े पैमाने पे खेती नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट स्ट्रेस ऑल्सो, यानी क्लाइमेट चेंज का उनको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, जैसे बाढ़ का आना, कभी सूखा पड़ जाना। और इसके क्या होता है, इनकम की कोई गारंटी नहीं है। इंडियन डेयरी यानी प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आता है तो इंडियन फार्मर्स के लिए जो कंपटीशन है वो अनइक्वल हो जाएगा। और ये सिर्फ ट्रेड का सवाल नहीं है, फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स के सर्वाइवल का भी सवाल है, जहाँ एक तरफ स्मॉल लैंड होल्डिंग क्लाइमेट स्ट्रेस से जूझ रहे जो भारतीय किसान है, एक वहां से यूरोपियन से आने वाला सामान जो हाईली सब्सिडीज में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है यानी सस्ते होंगे भारत से, और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो कॉस्टली हो जाएगा उसके कंपैरिजन। So it is going to be a huge impact on the agriculture sector also. तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमें समझने की जरूरत है वो है यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड, यानी टैरिफ कम और बैरियर्स ज्यादा। एफटीए का मतलब है सिर्फ टैरिफ रिडक्शन नहीं होता, यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो एक बार सुन लीजिए, जैसे कार्बन नॉर्म्स, लेबर जो स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस, ये सब मिलकर बनते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। और ऊपर से आता है सीबीए यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है। अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में समझें, सो ग्रीन के नाम पर इंडियन एक्सपोर्ट पर टैक्स लगेगा, एंड इसके कहते हैं ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डील। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझने की ये जरूरत है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो सर्विस सेक्टर, यानी वी प्रोवाइड आईटी सपोर्ट्स टू द मेनी कंट्रीज, एंड दैट इज व्हाई वी आर लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द सर्विस।
in the world. So this is the strength of the India. But what happens अगर आप ये डील के पर्सपेक्टिव से सोचो, सो वीजा लिबरलाइजेशन में जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर वेरी मच हेजिटेंट्स, यानी इंडियन के जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेस नहीं करता है एक्चुअली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, अगर आप प्रॉपर्ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप ट्रेड करोगे दे आर गोइंग टू मेनली इन द गुड्स, बट व्हाट अबाउट सर्विसेज, दे आर रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअली, एंड द ट्रेड डेफिसिट का रिस्क यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप देखते हैं, we are surplus in the trade invisibles, we are not surplus in the trade visibles, so goods जो हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं उसमें हम surplus नहीं है, we are more heavily dependent on the service sector, and that is going to be impacted by this deal, and this is one of the aspect that we need to think है कि दिस जो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये टोटली अनइक्वल डील है। यानी इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो लॉजिक है, वो है यूरोपियन यूनियन एक डेवलप्ड कंट्रीज है एंड इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी भी है। बट इस डील का जो कॉस्ट है वो जॉब लॉसेस भी है, एमएसएमई में स्ट्रेस पैदा होना और रेवेन्यू लॉस ड्यू टू टैरिफ कट्स, बट बेनिफिट्स आर देयर मोस्टली लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक गेन। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हाट इज द फाइनल रियलिटी इन दैट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बात तो क्लियर है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए है दे आर वो कंप्लीटली बैड नहीं है, बट they are not completely good. The way we have analyzed the thing, the way we have understood the different aspect, especially the manufacturing, agriculture sector, and the service sector. Service sector, we know that what exactly is going to happen. So अगर safeguard strongs नहीं हुए and phased implementation नहीं हुआ, तो farmers and MSME जो protected नहीं किए गए, so it has going to be negative impact on them. So conclusion क्या निकलता है? फाइनल जो रियलिटी है जो हमको समझना है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए जो डील है एक कंप्लीटली बैड तो नहीं है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली गुड ऑफ। अगर सेफगार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं किए गए और अगर फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और फार्मर्स का या एमएसएमई का जो जो प्रोटेक्ट करने का एक हमारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये डील ग्रोथ से ज्यादा डिपेंडेंसी बन जाएगी। रियल सक्सेस जो है तब अचीव किया जाएगा जब फ्री ट्रेड के साथ साथ फेयर ट्रेड भी हो। तो दिस इज ऑल अबाउट my perspective and the way I have actually gone through this deal. What do you think? आपका क्या ओपिनियन है इस डील को, कैसे सोचते हो आप? हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन द कमिंग टाइम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स को लेके? कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, try to subscribe it, and that will give us good perspective to think for the further videos. So thank you so much for watching this video. Thank you so much.